ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज चौथे नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, किस तरीके का भोग लगाना है, किस चीज़ का भोग लगाना है, कौन सा मंत्र जपना है और किस रंग के वस्त्र पहनना है। साथ साथ माँ कुष्मांडा की आरती भी जानेंगे, कथा। तो जितनी भी पूजा की ज़रूरी नियम है, पूजा का मुहूर्त, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, माता का नाम लेकर, भोलेनाथ का नाम लेकर आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। माँ कुष्मांडा चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति के जीवन में कष्ट, दुख, संताप दूर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माता दुर्गा तो एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जो समस्याएं थी देवताओं की, मनुष्यों की, सबको दूर करने के लिए माता ने अलग अलग स्वरूप में अवतार लिया, जन्म लिया। और भक्तों के अलग अलग परेशानियों को दूर करने के कारण माँ का अलग अलग स्वरूप पड़ा। और इन दिनों जो नवरात्रि चल रहा है, चौथे नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ भी कहा जाता है, जिसको कि कुम्हड़ा, साधारण बोलचाल की भाषा में कुम्हड़ा कहा जाता है। और हाँ, जो लोग बलि देना चाहते हैं वो माँ को कुम्हड़े की बलि समर्पित कर सकते हैं। कुम्हड़े की बलि यानी जो बलि प्रथा है, अगर आप भी इसको मानते हैं तो आप किसी जीव की बलि न देकर कुम्हड़े की बलि को देकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आज का विशेष है, आज की माता की पूजा करना, और आज कुछ विशेष उपाय हैं। देखिए दोस्तों, माता कुष्मांडा की पूजा हर स्थिति में आपको सुबह सवेरे इनके इस स्वरूप का पूजन, ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। माँ को पूजन करें, ध्यान करें, उनका आवाहन, निवेदन सब कुछ करना होगा। नवरात्रि में रोज आप जिस भांति से पूजा करते हैं, कलश स्थापना वगैरह की हैं, करते रहिए। इस दिन माता को आप अच्छी तरीके से श्रृंगार की सामग्रियां भी चढ़ा सकते हैं, आपका मन हो तो। बाकी तो आप नवरात्रि के हर दिन आप श्रृंगार सामग्री समर्पित कर सकते हैं। देवी को आज लाल रंग की चूड़ी, ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है दोस्तों, एकदम सर्वोत्तम होता है। अगर आज लाल रंग की चूड़ी चढ़ाएं तो दाम्पत्य जीवन में जो खटास रहती है, दिक्कतें रहती है, वो दूर हो जाता है। माँ के आशीर्वाद से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर कोई बीमार रह रहा है तो आज जो है माँ के सामने धूप बत्ती जलाकर उनकी आराधना जरूर करना चाहिए। पूरे मन से देवी को फूल, धूप, गंध और भोग अवश्य चढ़ाएं। आज के दिन माता के भोग में एक विशेष चीज़ लगती है दोस्तों, मालपुए। अगर संभव हो तो मालपुए का भोग आज माँ को ज़रूर लगाएं। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी हैं दोस्तों, इसलिए मालपुए का भोग लगाने के पश्चात आप अपने बच्चों को भी मालपुए प्रसाद स्वरूप ज़रूर दीजिए। जो लोग व्रत हैं वो इसे न खाएं, क्योंकि ये आटे, सूजी, इस तरीके की चीज़ों का बनता है जो व्रत में खाद्य नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि जानते हैं आप, योग और ध्यान की देवी कही जाती है माँ कुष्मांडा। और ऐसा करने से बच्चों का जो बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। बौद्धिक विकास होने से बच्चे पढ़ने, लिखने और अपने कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं। देवी कुष्मांडा की पूजा में किस मंत्र का जप करें? वैसे तो आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जप भी किया जा सकता है दोस्तों। और हाँ, इस मंत्र का जप करने से आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे देखेंगे कि जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। अब मैं उनको बताती हूँ कि जो लोग अपने जीवन में काफ़ी परेशान हैं वो कैसे उन्नति और तरक्की कर लेंगे। सबसे पहले अभी जान लेते हैं माँ की जो पूजा विधि है, विशेष पूजा, उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, माँ दुर्गा की जो भी पूजा, जो भी आपने चौकी वगैरह लगाया है, जिस विधि से आप पूजा करते हैं, वैसे आज माँ की पर्याप्त मन से पूजा कर लीजिए। माँ को आज हर सुहागिने, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आज जो है माँ को हर सुहागिने सिंदूर जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में चढ़ाइए, इसमें सोचिएगा मत। 9 दिनों में चढ़ाइएगा, सिंदूर चढ़ाइएगा। माँ को लाल चूड़ियाँ, जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, वो ज़रूर चढ़ाएं। देखिए दोस्तों, मैं इसी बीच बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताती जा रही हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आप इस तरीके की एक एक चीज़ को मान के तो देखिए, क्योंकि 9 दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं।
तो इस तरीके से करके साधारण विधि से माँ की पूजा करें, मालपुए का भोग लगाएं। माता कुष्मांडा का स्वरूप थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ को जान लेते हैं ना तो उसकी पूजा पाठ, उसके उपायों को करने में बड़ा आनंद आता है। और सच मानिए जितना विश्वास डालेंगे उतना ही ये चीज़ें आपको ज़्यादा लाभ देंगी। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता कुष्मांडा को अष्टभुजी देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी कुष्मांडा को इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। माता कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से सभी 10 दिशाएं प्रकाशित है। ब्रह्मांड की सभी प्राणियों में गतिमान तेज इन्हीं के बिंब को माना गया है। माता कुष्मांडा के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा होती है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की देने वाली हैं और इनके हाथ में जबकि 8वें हाथ में जबकि माला है। इनका वाहन सिंह है। तो माता को आज मालपुए का भोग ज़रूर लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से, और ये केवल भोग नहीं होगा, आपके बच्चों को, जो बच्चे चंचल हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। माता कुष्मांडा का स्वभाव बहुत ही निर्मल है। निर्मल मन से की गई थोड़ी सी सेवा से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य की आदि व्याधियों तथा सर्वथा हर संकट से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो ये है माता कुष्मांडा का स्वरूप, जो कि मैंने बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्वरूप को ध्यान में रख करके और आप अपने कार्य को करेंगे। तो देवी कुष्मांडा की ये जो पूजा है वो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देती हूँ। माता कुष्मांडा की पूजा के समय आप हर स्थिति में थोड़ा सा एकाग्रता ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आज ना किसी भी तरह से विचलित होकर जल्दी जल्दी में अगर पूजा करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखें और पूजा थोड़ा मन से और विधि विधान से माँ की करें। अब चलिए एक और विशेष महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ, जिससे कि नवरात्रि में आप सभी ज़रूर कर लें। देखिए, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ को लेकर के, तो आज आप माता कुष्मांडा को, पुरुष को बता रही हूँ, पुरुष लोगों को आज जो है माता कुष्मांडा को आप चांदी की कोई भी चीज़ चढ़ाइएगा। चांदी का दिया आप अपने घर में लेके जलाने के लिए रख सकते हैं। या फिर देखिए, अगर आपके जीवन में ना धन संबंधी कोई दिक्कत है और जो है आप शादीशुदा हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज हो सके तो एक चांदी की पायल ले लीजिए और चांदी की पायल लेकर के और इसे माँ को अपनी पत्नी के द्वारा समर्पित कराइए या माँ के द्वारा समर्पित कराइए। आप इसे समर्पित कराकर और पत्नी या माँ को उपहार स्वरूप में दीजिए। आप इसे उपहार स्वरूप में दीजिए। और मैं सबको बता रही हूँ, पूरे गारंटी से बता रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, वो जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देते हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब काम, हम छोटे छोटे काम हैं लेकिन इनको हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में इनका बहुत बहुत अच्छा असर स्वतः ही देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इनके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये सभी काम ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये चांदी का जो पायल है आप और किसी अन्य को भी दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन होता है कि जब हम अपने घर में अपनी पत्नी को ये चीज़ें देती हैं तो वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उन पे बरसती रहे। और व्यक्ति के ऊपर, विशेषकर पुरुषों के ऊपर, बहुत सारा मतलब इसके अंदर से लॉजिक है, लेकिन मैं केवल जो है सूक्ष्म चीज़ें ही आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि देख रहे हैं उस तरह भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ये काम आप अपनी मम्मी को कर सकते हैं और बहन को भी कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। देखिए, नवरात्रि में चौथे स्वरूप को कुष्मांडा स्वरूप कहते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, अपनी हंसी, मंद हंसी के कारण इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देवी को कुष्मांडा यानी कि कुष्मांडा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी हंसी से जो है ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। साथ साथ आज इन्हें जो है कुम्हड़े का भोग लगाएं। कुम्हड़े का पेठा जो होता है उसका भी भोग लगा सकते हैं। देवी को जो है ये बलि देना अगर चाहते हैं तो कुम्हड़े का बलि दीजिए, बहुत अच्छा होता है ये। और इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है।
सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की तरह दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाओं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से माँ कुष्मांडा के पूजन करने पर भक्त को कम समय में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही अद्भुत अलौकिक चीज़ें अनुभव होने लगती हैं। यानी साधारण भाषा में बताऊं दोस्तों तो भक्त को माँ की पूजा का फल मिलने लगता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग, शोक और कष्टों का नाश होता है। इससे आयु, यश और बल बढ़ता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी आदि व्याधियों को हर लेती हैं, आदि व्याधियों से व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं। अर्थात अब ये चीज़ें तो हमने जाना कि माँ की पूजा और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करना है। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि नवरात्रि का ये जो चौथा दिन होता है, इसमें कुछ विशेष काम और कर लेना है हमें। अगर हो सके, संभव है तो जो मैंने चांदी की पायल बताई, चांदी की पायल की जगह पे आप बिछुआ ले लीजिएगा, कड़ा ले लीजिएगा, मतलब आप जो भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे, जितनी भी चीज़ें आप खरीद सकें उन्हें खरीद करके और आप इसके ज़रूर जो है किसी को दान स्वरूप अपनी मम्मी को या फिर अपनी बहन को, इस तरह मतलब पुरुष खरीद कर अगर देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये काम कर लीजिएगा। और ये बस इतना ही हमें ध्यान देना है दोस्तों। किस रंग का वस्त्र पहनना है ये बता देती हूँ। देखिए, आज माँ को लाल रंग का वस्त्र पहनकर पुरुष भाई लोग हैं तो केसरिया रंग का वस्त्र पहन लें और इसे करके माँ की पूजा करें। माँ की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है दोस्तों वो है आपके सुबह जो है 5:35 से, सुबह 5:35 से आज जो है आप 8 बजे तक पूरा पूजन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं किसी बीच हम पूजा ख़त्म कर लें, आप इस बीच पूजा शुरू भी कर लेते हैं ना, बाद में लंबी चलती है पूजा, कोई नहीं, आप ये काम कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको जो है इसी चैनल पे दुर्गा सप्तशती भी मैं सुना रही हूँ, जिसमें कि चौथा अध्याय अगर आपने नहीं सुना तो सुनिएगा, क्योंकि ना इसमें माता प्रसन्न हो रही हैं, क्योंकि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। पूरे दुर्गा सप्तशती में इसका फल, इस अध्याय का फल बहुत अद्भुत होता है। तो आपने नहीं सुना तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ सुबह का, आप उसे सुन के ही सोइएगा, तो बहुत अद्भुत होता है। जैसा कि मैंने उपाय में भी बताया था कि अब चौथे और 7वें अध्याय का पाठ करें, तो चौथा अध्याय जो है आपको सुनाया जा चुका है, तो इसे ज़रूर सुन लीजिएगा। आप लोग सुन के ही सोइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, कथाओं को या वीडियोज़ को लाइक करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगेगा। अब चलिए जान लेते हैं माता कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदाई, मुझ पर दया करो महारानी, पिंगला ज्वाला मुखी निराली, साकंबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे, भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हूँ माँ अम्बे, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा, माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनोगी अरज हमारी, तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा, मेरे काज पूरन कर दो माँ, मेरे तुम भंडार भर दो माँ, तेरा दास तुझी ही ध्यावे, तेरे भक्त पर शीस नवारे, तेरे दर पर शीस नवावे। तो दोस्तों, ये थी माता कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि और आरती समेत पूजा का सही और शुभ मुहूर्त मैंने बताया। आप एक बार उस मुहूर्त में अपने मंत्र जप के देखिएगा, पूजा करके देखिएगा, इन 9 दिनों में आप अद्भुत शक्तियों को महसूस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका कि ध्यान रखिए। और हाँ, चौथा अध्याय अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसे मत जो है अगर आप नहीं सुने तो उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। और दूसरी चीज़ बता दूँ दोस्तों कि प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अनुसार जो है जिस अध्याय का पाठ आपको सुनना है उस अध्याय का मैं पाठ आपको सुना भी रही हूँ, साथ साथ प्रतिदिन की पूजा विधि भी अपलोड कर रही हूँ। तो इसे भूलिएगा मत, ये 9 दिन अद्भुत है, ज़रूर सुन लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।